ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी रिफॉर्म किया जा रहा है, जैसे कि उनका ग्राउंड कवरेज बढ़ाना, FAR बढ़ाना, ताकि इंडस्ट्रियल लैंड की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई जा सके। लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्किलिंग और रीस्किलिंग पर सरकार काम कर रही है। कैपिटल का एक जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था, उसको कितनी रफ्तार के साथ मोबिलाइज किया जाना चाहिए, इसके लिए ये जो शासनादेश है ये बहुत मदद करेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि प्रदेश में आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक जिन जिलों का CD रेशियो कम है, वहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ भी काफ़ी कम है। बहुत आश्चर्य की बात है कि लखनऊ के बगल का ज़िला जो उन्नाव है, जिसमें हम लोग समझते हैं कि ज़्यादा CD रेशियो होगा, लेकिन वहाँ का CD रेशियो 41% है। बलरामपुर वगैरह में 30% है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो CD रेशियो है वो संभल का है 89%, अमरोहा का है 85%। ये जो प्रदेश का हम लोगों का CD रेशियो है वो अभी 60.32% है। कुछ ज़्यादा CD रेशियो वाले ज़िले हमने आपको बताए, अमरोहा है 77%, संभल है 91%, पीलीभीत है 89%, मुजफ्फरनगर है 84%। और कम CD रेशियो के ज़िले जो हैं उन्नाव, बलरामपुर, श्रावस्ती, जौनपुर, इस तरह के ज़िले हैं जहां 39-40% है। तो ये एक सरकार का प्रयास है कि इन्वेस्टमेंट और CD रेशियो दोनों पे कलेक्टर साहबान और कमिश्नर साहबान दोनों स्पेसिफिक और फोकस तरीके से काम करें। तो शासन ने ये तय किया है कि साल के शुरू में हम हर ज़िले को ये बताएंगे कि आपके यहाँ 1 अप्रैल को CD रेशियो क्या है, और अगले साल जब आप ACR लिखेंगे 31 मार्च तक का, तब फिर DM और कमिश्नर अपने ACR में इसका उल्लेख करेंगे कि उस समय CD रेशियो कहाँ पहुँचा है, ताकि ये। और दूसरी बात इसमें ये रखी गई है कि जो उनके ऊपर रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर हैं वो इस स्टेटमेंट के ऊपर अपना मंतव्य देंगे कि वो किस हद तक सहमत हैं और कहाँ तक ये बात सही है। तो ये दो जो मुद्दे हैं इन्वेस्टमेंट का, कि उनके प्रयासों से उस वर्ष में ज़िले में कितना इन्वेस्टमेंट आया और उसमें कितने लोगों को रोज़गार मिला, और CD रेशियो में कितनी बढ़ोतरी हुई, ये दो चीज़ कलेक्टर और कमिश्नर इस साल के ACR से अपने ACR में इसको अंकित करेंगे, और उनके ऊपर जो रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी हैं वो इन बातों पे स्पेसिफिक तरीके से कमेंट करेंगे। थैंक यू। ये हर जिले के लिए अलग अलग होगा, और जैसा आप जानते हैं कि MOU जो साइन हो रखे हैं वो लगभग 40 लाख करोड़ के हैं। और इस बार अच्छी बात यह है कि ये 40 लाख करोड़ के MOU पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी हैं, बुंदेलखंड में भी हैं, पूर्वांचल में भी हैं। तो ये एक समझने की चीज़ है कि जैसे वेस्टर्न यूपी यानी नोएडा के इलाके में, गौतम बुद्ध नगर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है तो वो आता है, लेकिन DM ने अपने प्रयास से क्या किया और उनके प्रयास से कौन से इन्वेस्टमेंट आए, इस बात का यहाँ पे ज़्यादा महत्व है। और इससे बड़ा प्रशासनिक कार्य क्या हो सकता है। DM का सबसे बड़ा रोल है जो उनके ज़िले में लोग रह रहे हैं उनकी इकोनॉमिक वेलबींग हो, उनके बेटरमेंट हो, उनके आर्थिक उन्नयन हो, तो इससे बड़ा प्रशासनिक ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं हो सकता है। जो मेडिसिनल चला आ रहा है उसमें आपकी तरफ से क्या जो पहले से रिस्पांसिबिलिटी वो है उसको आप ACR में एसेस करेंगे। ये जो ऑफिसर का ACR पहले अपना वो रिपोर्टेड अपॉन ऑफिसर अपना खुद से लिखते हैं, तो वो इस बात का उल्लेख करेंगे, जैसे अभी तक किसी भी स्कीम में क्या बजट है, कितना खर्च किया, इस बात का उल्लेख करते थे। तो इस दो नए चीज़ों का उल्लेख वो अपने ACR भरते समय करेंगे। इन्वेस्टमेंट कितना कराया, कितना एम्प्लॉयमेंट आया, CD रेशियो में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, और जो उनके ऊपर के ऑफिसर हैं, जैसे DM के ऊपर कमिश्नर हैं, चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ये चीफ सेक्रेटरी हैं, वो इन मुद्दों पे स्पेसिफिकली कमेंट करेंगे कि ये क्या प्रगति है। CD रेशियो के लिए क्या बैंकर्स भी कोई ज़्यादा रिस्क? देखिए, जिले में जितनी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ हैं बैंक्स की, उन सभी को DM हेड करते हैं। तो ये उनको सभी बैंकर्स के साथ समन्वय करके इसको अचीव करना है, और यहाँ से भी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस डिपार्टमेंट बैंक्स को पूरी तरह और RBI के साथ पूरी तरह समन्वय करके उनको सेंसिटाइज करेगा।
डीएम्स को, लेकिन लोन अगर जो है कुछ उसमें अगर किसी भी तरह की जो कमी रह जाती है, एनपीए होता है, तो उसके लिए क्या करना? देखिए ऐसा है कि ये एक रेशियो है, क्रेडिट का डिपॉजिट से एक रेशियो है। जो आप कह रहे हैं एनपीए बैड लोन होना, ये एक यूनिवर्सल फीचर है, ये किसी एक ज़िले में कंसंट्रेटेड नहीं है, ये सभी की स्थिति उसमें सामान्य है। और जैसे लखनऊ में लगभग 2,60,000 करोड़ का डिपॉजिट है पिछले साल, तो उसके अगेंस्ट करीब 1,50,000 करोड़ का एडवांसमेंट है। छोटे जिले होंगे वहाँ 7,000 करोड़ का डिपॉजिट होगा, उसके अगेंस्ट अगर उसने 6,000 करोड़ का भी क्रेडिट किया तो रेशियो उनका बेहतर हो सकता है लखनऊ से। लखनऊ का आज की तारीख में रेशियो 46% है। ये चीज़ का उल्लेख किया जाएगा उनके एसीआर में। यहाँ पे ग्रेडिंग होती है 0 से 10 मार्क तक, 8, 9, 10 के ऊपर को आउटस्टैंडिंग मानते हैं। तो जो भी उनके रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होंगे जो अप्रोप्रिएट समझेंगे इस पॉइंट पे उनकी ग्रेडिंग करेंगे। एनबीटी हाँ जी 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 हाँ, इसकी कॉपी अभी हम लोग आपको डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। ये सीडी रेशियो के टारगेट अभी हम लोग उनको 1-2 दिन के अंदर कम्युनिकेट करेंगे कि आपका साल के शुरू में क्या था और मार्च में उनको जहाँ तक जाना है। सर डीएम और कमिश्नर की जिम्मेदारी तो तय होगी, लेकिन अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस तो डीएम को ही करते हैं, एसीआर बेहतर होता है उनको लेकर के, तो कोई स्टेट लेवल पर उनको प्रोत्साहित करने के लिए कोई अवार्डी योजना या प्रशस्ति पत्र या प्रोत्साहन राशि का व्यवस्था नहीं है? हाँ, ये बहुत अच्छा सुझाव है, अभी तक नहीं था बट हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। एसीआर अपने आप में असेसमेंट ही है। आपका तीसरा? हाँ, एक ए है। तीसरा सवाल और कोई? सर शिकायत अक्सर इस तरह की सुनने की आती है, कुछ जिलों में डीएम अपना सरकारी फॉर्म नहीं भराते हैं, तो उसको लेकर के सर बार-बार सरकार गाइडलाइन जारी करती है, लेकिन फिर भी बार-बार ये सब चीजें सामने आती हैं। इस साल स्टेट फैक्टर रीजन का प्रभाव हो जाएगा। हाँ, जल्दी होगा, ये 2-3 हफ्ते के अंदर होगा। न्यूज़ 18 राजीव जी आपको पूछना है कुछ? किसी और को? ठीक है, थैंक यू। इसकी कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। थैंक यू।